गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज हम क्लास 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक विषय को शामिल किए हैं। ये उसका पार्ट 1 है। आज के इस वीडियोज़ में हम अध्याय 1 लोकतंत्र को क्लियर करेंगे। आज के सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल के नीचे या वीडियोस के नीचे आप देखेंगे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे आप दबा देंगे। उसे दबाने के बाद बगल में एक घंटी का आइकन आएगा, आप उसे दबाएंगे और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल होगा, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता जो है अपना नेता अपनी सरकार स्वयं चुनती है, इसलिए लोकतंत्र का अर्थ हो जाता है जनता का शासन। हमारा दूसरा सवाल है, लोकतंत्र शासन में जनता की भागीदारी किस प्रकार की होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें लोग अपनी सरकार को डायरेक्ट चुनते हैं, और अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें लोग अपनी सरकार को डायरेक्ट नहीं चुनते, इनडायरेक्टली चुनते हैं, जैसे वोट के द्वारा, मतदान के द्वारा। जिस प्रकार हमारे देश में होता है कि हम लोग अपनी सरकार को वोट देकर चुनते हैं, इसलिए हम लोग अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था में हैं। हमारा तीसरा सवाल है, प्रत्यक्ष भागीदारी से आप क्या समझते हैं? जो अभी हमने आपको बताया उसे ही प्रत्यक्ष भागीदारी कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें सारा निर्णय जनता स्वयं लेती है। प्रत्यक्ष भागीदारी में जनता जो होती है वो सारा निर्णय स्वयं लेती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष भागीदारी से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष भागीदारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें सारा निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा लिया जाता है, यानी जनता जिसे चुन लेती है उसका फैसला वो करेगी, जनता नहीं करेगी। हमारा पांचवा सवाल है कि राजतंत्र में शासन की बागडोर किसके हाथ में होता है? राजतंत्र में शासन की जो बागडोर होता है वो किसके हाथ में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राजा के। राजतंत्र नाम से ही पता चलता है कि राजा का तंत्र, यानी राजतंत्र। राजतंत्र में जो शासन होता है वो राजा का शासन होता है। हमारा छठा सवाल है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? आपको बताना है कि लोकतंत्र जो है वो कितने प्रकार का होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दो प्रकार का। कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखना है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारा अगला सवाल है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है? आपको बताना है कि भारत में लोकतंत्र कैसा है। इसका सही जवाब होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि हम वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं। हमारा 9वां सवाल है कि लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब होगा सभी लोगों को मत देने का अधिकार हो। जब सभी लोगों को मत देने का अधिकार होगा तो लोकतंत्र जो है सफल होगा। अगर लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र देश है और वहाँ पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। हमारा 10वां सवाल है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना कब से लागू है? आपके स्कूलों में जो दोपहर का खाना खिलाया जाता है उसे ही मध्याह्न भोजन कहते हैं, ये कब से लागू है? इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त 1995 से। स्कूलों में मध्याह्न भोजना 15 अगस्त 1995 से लागू है, जो अभी तक चल रही है। हमारा 11वां सवाल है कि मध्याह्न भोजन की योजना किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु राज्य में। हमारा 12वां सवाल है कि विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ हो, यानी लोकतंत्र के बारे में वो जाने कि लोकतंत्र क्या होता है, इसमें कैसे काम किया जाता है, इसके समझ को विकसित करने के लिए विद्यालय में कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा बाल संसद, जो आजकल विद्यालय में बनाई जाती है। बच्चों के बीच एक बाल संसद बनाया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं जो स्कूल की देख रेख करते हैं।
हमारा 13वां सवाल है कि बाल संसद का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है। बाल संसद का उद्देश्य किस लिए बनाया जाता है। ऐसे इसका उद्देश्य बहुत सारा होता है, हम एक उद्देश्य यहाँ पे बता देते हैं। इसका सही जवाब इसको हो जाएगा कि विद्यालय के विकास हेतु नई नई योजनाएं को बनाना। बाल संसद का उद्देश्य होता है कि वो एक योजना बनाती है, साफ़ सफाई का ख्याल रखती है, विद्यालय कैसे चलेगा, कैसे पढ़ाई लिखाई अच्छी से होगी, बच्चे किस तरह स्कूल आएंगे, इस तरह का ख्याल रखा जाता है। हमारा 14वां सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। जिस प्रकार से हम लोग बुक पढ़ते हैं, बुक में हर एक चैप्टर होता है, उसे खोजना बहुत आसान होता है। अगर हम किसी चैप्टर में जाना चाहते हैं तो हम पहले सीरियल वाइज देख लेते हैं कि ये चैप्टर में इतना नंबर पेज पे हमको जाना है। तो उसी प्रकार से भारतीय संविधान में जो है हर एक बात के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया है। अगर हमको उस अनुच्छेद के पढ़ना है तो उसका एक नंबर होता है, एक कोड होता है, उस नंबर के द्वारा हम जल्दी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार से जो समानता का प्रावधान दिया गया है, यानी समानता का अधिकार दिया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटी जाति बड़ी जात के सब लोग एक समान होंगे, ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है, उसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। हम लोग के यहाँ पर हम लोग के बुक में कुछ और होता है, लेकिन वहाँ पर संविधान में उसे अनुच्छेद कहा जाता है। तो वो किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में समानता का प्रावधान है। हमारा 15वां सवाल है कि नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में किसने चलाया था। अमेरिका में एक बार नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, नागरिकों के अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जो कि एक खूनी संघर्ष हुआ, उसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो किसने चलाया था, ये आंदोलन किसने चलाया था। कोई तो होगा आंदोलन को चलाने वाला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। नागरिक अधिकार आंदोलन जो अमेरिका में चलाया गया, तो किसने चलाया था, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। अच्छा, ये आंदोलन कब हुआ था। ये आंदोलन इसलिए हुआ था कि एक बार जो है एक वहाँ पे श्वेत लोग और अश्वेत लोग, गोरे और काले लोगों के बीच लड़ाई हुई थी, और उसी कारण से जो है ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। हमारा 16वां सवाल है कि नागरिक अधिकार आंदोलन का नायक कौन था। जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, उसका नायक कौन था, यानी उसका जो हीरो कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। हाँ, जिसने चलाया था वही उसका नायक था, मार्टिन लूथर किंग। हमारा 17वां सवाल है कि अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को। जिस तरह गांधी जी हमारे देश में रहकर हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उसी प्रकार अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का बहुत बड़ा योगदान था कि लोगों को समान दृष्टि से देखा जाए, गोरे लोगों को और काले लोगों को। हमारा 18वां सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग को विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया। ये सवाल पूछा जा सकता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका के किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो है मार्टिन लूथर किंग। तो और इसको कब किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1964 में। 1964 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है जो विश्व स्तर पर दिया जाता है। हमारा 19वां सवाल है कि लोकतंत्र में मतदान देने के लिए नागरिकों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। लोकतंत्र में मतदान देने के लिए नागरिकों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष। लोकतंत्र में हम लोग जिस देश में रहते हैं, ये हमारा लोकतंत्र है, और यहाँ पर वोट देने के लिए आपकी 18 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। आप 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है। हमारा 20वां सवाल है कि किस देश में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। अभी हमने आपको ऊपर के सवालों में बताया कि लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, वोट डालकर लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हैं। तो लोकतंत्र का एक रूप होता है प्रत्यक्ष, जहाँ पे लोग अपने नेता, अपने सरकार, अपने राजा को डायरेक्ट चुन लेते हैं। ये इसलिए होता है कि वो एक बड़े से मैदान में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होकर के एक ही दिन में लोग जो है अपनी सरकार चुन लेते हैं, अपने नेता को चुन लेते हैं। तो ये कहाँ पे देखने को मिला है, किस देश में ऐसा होता है, कहाँ होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में लोग क्या करते हैं, एक बड़े से मैदान में इकट्ठा होते हैं, वहाँ इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे लोग अपनी सरकार चुन लेते हैं। इस प्रकार वो जो लोकतंत्र हुआ वो प्रत्यक्ष हुआ, और हम लोग जिस लोकतंत्र में रहते हैं वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रहते हैं। अगर हमसे ये भी सवाल पूछा जाए कि हम लोग किस लोकतंत्र में रहते हैं, तो हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रहते हैं, क्योंकि हम लोग वोट डालकर अपनी सरकार को चुनते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके व्हाट्सएप के द्वारा और किसी के द्वारा आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।